हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्वेश्चन। और मेरा नाम है अजय कुमार रंजन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। और आज हम लोग इसमें वैसा सारा क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एप्लीकेशन के आधार पर एचसीएफ और एलसीएम के जो भी एप्लीकेशन डेली लाइफ में यूज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। बोलता है इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 64, 84 एंड 108 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. तो कहता ये है कि एक सेमिनार चल रहा है, उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से कौन कौन से पार्टिसिपेंट के सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है और मैथमेटिक्स है। ठीक है। तो उन सब का जो हिंदी में पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनका नंबर है 60, जो इंग्लिश में पार्टिसिपेट ले रहे हैं उनका नंबर है 84 और जो मैथमेटिक्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं वो उनका है 108 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। हम लोग को वैसा संख्या निकालना है रूम का कम से कम, इफ इन ईच रूम, ताकि प्रत्येक रूम में द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। हम लोग को इतना रूम निकालना है कम से कम ताकि एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठे होना चाहिए। मतलब ये कि एक रूम लेंगे तो उसमें उतना ही नंबर बैठने चाहिए स्टूडेंट लोग जो दूसरे सब्जेक्ट के एक रूम में बैठने वाले हैं। ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। और एक रूम मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लिए, मान लीजिए 10 कैंडिडेट को बैठाएं। ठीक है। तो एक रूम में 10 कैंडिडेट को बैठा रहे हैं तो वो सारे के सारे मैथ्स के होना चाहिए एक रूम में। फिर इसी तरह के अगर 10 कैंडिडेट को हम लोग बैठा रहे हैं तो इसमें हिंदी होने चाहिए। एक और सब्जेक्ट अगर 10 कैंडिडेट को हम लोग बैठा रहे हैं तो उसमें इंग्लिश होने चाहिए। ठीक है। इस तरह से 10-10 करके हमको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट को एक ही रूम में, मतलब एक रूम में एक ही सब्जेक्ट कैंडिडेट बैठना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी कैंडिडेट बच जाए। ठीक है, बचना नहीं चाहिए। और सारा कंडीशन ये है कि सभी रूम के सारे सब्जेक्ट का कैंडिडेट बराबर होना चाहिए। एक रूम में अगर 5 कैंडिडेट बैठ रहा है मैथ्स का तो अगला रूम जो भी बना होगा उसमें भी 5 कैपेसिटी होगा, लेकिन उसमें इंग्लिश का होगा। उसके प्रकार मैथ्स का भी 5 कैपेसिटी होगा। फिर मान लीजिए अगर मैथ्स हिंदी का बैठाना है तो हिंदी का भी 5 रूम वाला ही कैपेसिटी का होना चाहिए। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो भी रूम का बंटवारा किया जाना है, ठीक है, वो क्या करना है, वो जो है सो रूम का जो भी बंटवारा होगा वो सभी नंबर्स में आना चाहिए। कौन कौन सा नंबर में, ये 60 में भी वही नंबर आना चाहिए, 84 में भी, 108 में भी। तो ऐसा तभी होता है जब वो इन तीनों में शामिल रहेगा। दैट मीन्स एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ ही हम लोग तीनों से बराबर बराबर मात्रा में निकालते हैं। हम लोग पिछला वाला लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इस तीनों से एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सिंस 60 इक्वल टू 60 का हम लोग क्या करेंगे, 60 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टरेशन में मेरा 2 से डिवाइड होगा, 30 2 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होगा, 5। तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। फिर है मेरा 84, ये आ जाएगा मेरा 84 बराबर 84 का मेरा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7। सब प्राइम नंबर आ गया। तो फिर इसको भी उसी तरह से बटेगा। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। ठीक है।
उसके बाद मेरे पास है 108। 108 जो है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फ्रैक्शन करेंगे। ये 108 है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर एस सी एफ ऑफ किसका किसका 60, 84 और 108। तो एस सी एफ कैसे निकालते हैं, तो जो सभी में बराबर कॉमन हम लोग उठा सकें, ठीक है। सभी संख्या में, सभी संख्या से सभी संख्या को फैक्टर को हम लोग उठा पाना है, ऐसा हम लोग नंबर को चूज करेंगे। तो देखिए 2 का स्क्वायर सब में है, दिख रहा है। तो देखिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये तीनों में 2 का स्क्वायर है। तो हम लोग 2 का स्क्वायर को एक बार कॉमन लिखेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर क्यूब है। तो तीनों से हमको बराबर निकालना है। तो तीनों से बराबर निकालने के लिए हम लोग 3 का पावर 1 ही ले सकते हैं। 3 का पावर 3 यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बराबर संख्या में चाहिए। तो बराबर संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 का पावर 1 लेना पड़ेगा। 3 का पावर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का पावर 1 3, 4 3 जा 12। तो एचसीएफ कितना आ गया तीनों का, 12। मतलब 60 संख्या वाला नंबर को, मतलब 60 संख्या किसका था, हिंदी। हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट लिए थे और 60 पार्टिसिपेंट का कैंडिडेट को एक रूम में 12 कैंडिडेट बैठेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 60 को 12 12 में बांटेंगे तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। देखिए 1 2 3 4 5, 5 रूम चाहिए इसके लिए, ठीक है। किसके लिए, हिंदी में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए हमें 60 कैंडिडेट के लिए 5 रूम चाहिए। तो 5 रूम कैसे आएगा, तो ये जो एचसीएफ आया है 60, इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूम आ जाएगा, ठीक है। तो रूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसको एचसीएफ से डिवाइड करेंगे तो रूम आ जाएगा। तो ये तो एक का रूम है, तो और सबका रूम निकालने के लिए और सबको इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग सेम काम करेंगे, क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूम। तो देखिए हिंदी में निकालेंगे रूम का संख्या तो 12 को, सॉरी 60 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा तो रूम आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है मेरा 84। तो 84 संख्या वाले कैंडिडेट को अगर 84 को डिवाइड करेंगे 12 12 में तो ये 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। देखिए 7 बार जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा, मतलब ये 7 रूम में बटेगा। तो 7 रूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 84 को डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। उसी प्रकार से 108 है, तो 108 को भी इसी प्रकार से जोड़ेंगे। तो जितना बार भी जोड़ने पे आना आएगा तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 को 84 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। सॉरी एक सेकेंड, 8 नहीं है, 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 108 को डिवाइड करेंगे 12 से तो 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 7 22। तो 22 वैसा रूम है जिसमें हमको जरूरत पड़ेगा ये सारा कैंडिडेट को बैठाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 10 so as to leave the same remainder in each case।
ठीक है। तो हमको क्या करना है, 43, 91 और 108 को इस तरह से हमको, एक सेकेंड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 और 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। हम लोग को क्या करना है, वैसा ज़्यादा से बड़ा संख्या निकालना है। जब 43, 91 और 183 को डिवाइड करेगा तो वो सेम रिमाइंडर देना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक केस में, मतलब 43 को भी डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर आएगा, 91 को भी डिवाइड करेंगे तो वही रिमाइंडर आएगा। उसी नंबर से अगर 183 को भी डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए एक नोट लिखा हुआ है, बोलता है इफ टू नंबर्स हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। अगर दो नंबर का क्या है, सेम रिमाइंडर बचता है कोई नंबर से डिवाइड करने पे, देयर डिफरेंस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट डिवाइजर। तो क्या है, उसका डिफरेंस जो है वो भी क्या होता है, उसी डिवाइजर से कटता है। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से लेके समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 37, ठीक है, 27 और 22 मेरे पास एक नंबर है, ये तीन नंबर है, ठीक है। अब देखिए अगर इनको सब को किससे डिवाइड किया जाए, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इसको, इसको और इसको, तो रिमाइंडर क्या रहा, दो ही रिमाइंडर आएगा सब में। देखिए ध्यान से, इसका रिमाइंडर 37 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा, तो टू रिमाइंडर। 27 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, टू रिमाइंडर। 22 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो टू रिमाइंडर। तो क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183। इसके जगह में मेरे पास तीन नंबर है, कौन कौन, 43 है, 91 है और 183 है। तो कौन सा नंबर होगा यहाँ पे जो इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर यहाँ पे आर बचे, यहाँ भी आर बचे और यहाँ भी आर बचे, सेम रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इधर देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, सेम रिमाइंडर आया। तो ये नोट में क्या बोल रहा है, सो देखिए नोट में फिर से पढ़ते हैं हम लोग। बोलता इफ टू नंबर्स हैव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। अगर दो नंबर का किसी नंबर से डिवाइड करते हैं डिवाइजर डिवाइजर से, तो सेम रिमाइंडर देता है अगर वो, ठीक है, देयर डिफरेंस विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट डिवाइजर। तो उसका जो डिफरेंस है उन नंबर्स का बात कर रहा है, ठीक है, उन नंबर का डिफरेंस जो है वो भी इस डिवाइजर से डिवाइड होगा। कौन कौन सा, जैसे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 27 में 22 घटाएंगे तो 5। तो देखिए 10 और 5 भी क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो वही ये चीज बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई भी वैसा दो से तीन नंबर मिले जिसको अगर किसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं और सेम रिमाइंडर देता है, तो इन तीनों नंबर का जो भी डिफरेंस आएगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 5 आया वो कहाँ से आया, तो इन 5, 10 और 5 का एचसीएफ था, कौन, ये 10, सॉरी 5। 5 जो आया है वो 10 और 5 का क्या है, एचसीएफ है, कितना है, 5 आया इन दोनों से। तो वही करेंगे हम लोग, क्या, ये आपको हम समझाने के लिए इतना किए कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और इन दोनों का भी डिफरेंस लेना है, ठीक है। और तीनों का डिफरेंस लेने के बाद क्या करना है, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो वो वैसा नंबर आएगा जो इन तीनों को, मतलब 43, 91 और 183 को अगर डिवाइड करेंगे तो वो सेम रिमाइंडर देगा। ये इतना हम समझाने के लिए किए। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे सब। देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग को डिफरेंस में देखते हैं बड़ा से छोटा में घटाते हैं, ये नहीं छोटा में बड़ा घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 91 में 43 को अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 11 में 3 जाएगा तो 8 बचेगा,
8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, 48 आ गया। उसी तरह से इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो 183 में अगर 91 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आया, 18 में 9 को घटाएंगे तो 92 आया, ठीक है। उसी प्रकार से 183 में 43 को घटाना पड़ेगा, तो 183 में 43 को घटाएंगे, ठीक है, यह आ जाएगा 0। 18 में 4 घटाएंगे तो यह जाएगा 140। अब देखिए हम लोग डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, डिफरेंस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डिफरेंस ही वैसा नंबर है जिससे एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। और एचसीएफ वही निकलेगा जो इन तीनों नंबर को क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, किसका किसका, 48, 92, 140 का एचसीएफ निकालेंगे। तो लिखेंगे सिंस 48 को हम लोग एचसीएफ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना पड़ेगा इससे पहले, तो यह आ जाएगा मेरा 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4, एक सेकेंड, यह आ जाएगा मेरा 2 4, ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये आ जाएगा मेरा 2 का क्यूब, सॉरी 2 का पावर 4 और ये 3, तो ये आ जाएगा मेरा 2 का पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मेरा 92 को ब्रेक करेंगे, तो 92 को ब्रेक करेंगे हम लोग, तो 92 में आ जाएगा मेरे पास 2 4 जा 8, 1 और 12, 1 और 2 12, तो 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 2 3 जा, मतलब ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 23, फिर आ जाएगा मेरे पास क्या, 183 है, सॉरी 140 है, तो ये 140 बराबर, तो 140 का प्राइम फैक्टर्सन निकालेंगे तो 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, यह आ जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे इसका तो यहीं पे लेते हैं हम लोग राइट साइड में, तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका किसका, 48, 92 और 140। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो तीनों में शामिल रहे, तो देखिए इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, तो पावर 2 सब में शामिल है, तो पावर 2 को निकाल दिए। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, तो ये 3 नहीं निकलेगा। 23 भी नहीं है सब में, 5 भी सब में नहीं है, 7 भी सब में नहीं है, दैट मीन्स मेरा केवल 4 ही ऐसा नंबर, मतलब 2 2 जा 4 आएगा। तो 4 ही ऐसा नंबर है जो तीनों में शामिल है, तो लिखेंगे देयर फोर द रिक्वायर्ड नंबर इज 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 4 से एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग कि वो जो डिमांड कर रहा था वो मेरा आंसर आता है कि नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, हमको ज़्यादा बड़ा से बड़ा संख्या निकालना है जो डिवाइड करे इसको 43 को, 91 को और 183 को, सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। वैसा इस तरह से बड़ा संख्या निकालिए जो 43, 91 और 183 को अगर डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर देगा प्रत्येक केस में, सभी में। तो देखिए 43 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 91 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 1, फिर 4 2 जा 8, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। फिर एक और नंबर है 183, तो 183 को भी हम लोग देख लेते हैं। तो 183 को अगर हम लोग, एक सेकेंड, क्या करेंगे, 183 को भी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 183 को किससे, 4 से, तो 4 4 जा 16, 2 3, 4 5 जा 23। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएंगे, यहाँ भी 3 रिमाइंडर आया, यहाँ भी 3 रिमाइंडर आया, यहाँ भी 3 रिमाइंडर, मतलब दैट मीन्स ये आंसर सही है मेरा, ठीक है। और ये हम लोग रफ किए हैं इधर, ये रफ वर्क था, ठीक है।
चलिए, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलता है, सो देखिए। बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, हमको वैसा लेंथ निकालना है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू मेजर। जैसे हम लोग स्केल देखते होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 15 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या है कि ऐसा ऐसा हमको मान लीजिए एक स्केल ही बनाना है, ठीक है, जो 7 मीटर को भी पूरा पूरी नापे। ऐसा नहीं है कि 7 मीटर को नाप रहे हैं तो उसमें से 2 सेंटीमीटर बच जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर का स्केल बनाए, ये 3 मीटर 85 सेंटीमीटर जो है, इसको भी पूरा पूरी मेजर करें। मतलब ऐसा नहीं कि 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो इसमें 3 सेंटीमीटर बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरी कटना चाहिए। मतलब वैसा लेंथ, वैसा नंबर लेना है जो 7 मीटर को भी काट दे, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को भी पूरा पूरी काट दे, और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को भी पूरा पूरी काट दे। वैसा ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो वैसा एक ही चीज़ में डिमांड को पूरा किया जा सकता है, वो उसका SCF होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इन तीनों का 7 मीटर का, 8 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर का और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। इसको देखिए, एक तरह से इसको हम लोग छोटा एग्जांपल से समझेंगे तो इस तरह से समझिए कि आपके पास एक 15 मीटर का कपड़ा है, ठीक है, एक 18 मीटर का कपड़ा है, एक 12 मीटर का कपड़ा है, ठीक है। तो आपको ऐसा से ऐसा स्केल बनाना है जो इन तीनों को मेजर करता हो, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसको हम लोग किसी तरह से फाइंड करके निकाल लिए और पता चला कि हम लोग 3 मीटर का स्केल बनाए, ठीक है। तो देखिए 3 मीटर का स्केल बनेगा तो ये इसको एक बार नापेगा, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार में 15 आ जाएगा। एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार में 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से एक बार 2 बार 3 बार 4 बार में 12 आ जाएगा। तो ये स्केल को अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में 15 मेजर कर देगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार में 18 को मेजर कर देगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में 12 को मेजर कर देगा। तो इसका सवाल ये है कि हमको वैसा मेजरमेंट निकालना है, वैसा लेंथ निकालना है जो तीनों को बराबर बराबर मेजर करे। ऐसा नहीं है कि 15 मीटर को हम लोग मेजर कर रहे हैं और वो 2 मीटर छोड़ दे रहा है, ठीक है, वैसा नहीं चलेगा। तो इस केस में हम लोग SCF ही निकालते हैं क्योंकि SCF ही तीनों में शामिल रहता है। तो लिखेंगे सिंस, सॉल्यूशन आएंगे, सिंस 7 मीटर इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 700 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए आगे जो दिया हुआ मेरा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग सेंटीमीटर बदलना ही पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ये 3 मीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम लोग बदलेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए हम लोग 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, इसलिए 7 मीटर को 700 सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये है, इसको हम लोग 3 मीटर प्लस 85 सेंटीमीटर लिखेंगे। और 3 मीटर को हम, मेरे पास 3 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 85 सेंटीमीटर, और ये 385 को ऐड करेंगे तो 385 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लिखेंगे 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर को, तो ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर में ब्रेक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर, तो ये 95 सेंटीमीटर आएगा। इसको ऐड करेंगे तो 1295 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम लोग को ये 3 नंबर मिला है हमको। कौन कौन सा नंबर, सो देखिए ध्यान से।
ये 700, 385 और 1295, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। चलिए यहीं पे हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे सिंस सिंस ये 700 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, तो देखिए 700 को प्राइम फैक्टर से ये डिवाइड करेंगे तो 2 से 350 पार में कटेगा, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 5 7 जा, फिर 5 से 1 4 जा, फिर 2 से 7 बार में। तो देखिए 2 और 2 2 टाइम्स है तो ये 2 का स्क्वायर लिखाएगा, फिर 5 और 5 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और 7 एक बार है तो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार से 385 को भी हम लोग लिखेंगे, 385 को। तो देखिए 385 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 385 तो 5 से 5 7 जा 35, फिर 3 बचेगा और 5, फिर 5 7 जा 35, फिर 7 से तो 1 1, मतलब ये कि ये जो आया वो 5 इंटू 7 इंटू 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है सो 1295 है, थर्ड नंबर 1295, इसको मिटाते हैं रफ को, है ना। 1295 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 1295 को 5 से डिवाइड करेंगे, 1295 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 2 और 9 25, फिर 5 5 जा 4 और 5 45, फिर 5 9 जा, ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, फिर 4 और 9 49, तो 7 7 जा 49, तो ये मेरा कट गया 5 इंटू 7 इंटू 37 से, तो 5 इंटू 7 इंटू 37 से, तो देयर फोर एस सी एफ ऑफ 700 385 1295 इक्वल टू क्या होगा। सो देखिए तो ये आ जाएगा मेरा, सबसे कॉमन आता है एस सी एफ, तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, तो 2 तो खत्म हो गया। 5 का स्क्वायर, इसमें 5 है इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, देखिए 5 का पावर यहाँ 1 है, 5 का पावर यहाँ 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं सब में कॉमन वाला को उठाते हैं, तो 5 का पावर 1 आएगा। उसी प्रकार से 7 देखेंगे तो 7 का पावर यहाँ 1 है यहाँ 1 है यहाँ 1 है, और हमको सब में बराबर चाहिए, तो यहाँ 7 का भी पावर 1 ही चाहिए। ठीक है, और तो कुछ है नहीं कॉमन निकालने लायक, तो ये 5 इंटू 7 हो जाएगा 35। तो हमसे पूछ रहा था फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, हमसे अधिकतम संख्या क्या होगा जो तीनों को बराबर मेजर कर सकेगा, तो वैसा हो जाएगा मेरा 35 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज 35, ये सेंटीमीटर में आया है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिए थे, तो ये मेरा आंसर आ गया। चलिए आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगला बार पार्ट में लाएंगे, उस वो भी बहुत जल्द ही आ जाएगा, एक दो दिन में कम से कम। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को, मतलब ये वाला पार्ट जो है इसका कंसेप्ट एचसीएफ एलसीएम का, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आध वीडियो और होगा, एक वीडियो ही और होगा, मतलब ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है वो, उसमें 2 3 4 क्वेश्चन इसी तरह से होगा, उसको भी बनाने में वही 15-20 मिनट लगेंगे। तो यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।